नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली जाते ही पूरा खेल बिगड़ गया है। बिहार में कंट्रोल किसने ले लिया? हालात तो ऐसे बन रहे हैं कि अब बात राज्यपाल तक पहुंच गई है। बीपीएससी के चेयरमैन खुद राज्यपाल से मिलकर बिहार के हालात की जानकारी दे रहे हैं। बिहार में बीपीएससी कैंडिडेट्स के प्रदर्शन की जानकारी देने पहुंच गए हैं। यह विजुअल भी आप देख सकते हैं। हलचल बहुत तेज है। यह सिस्टम अब नीतीश कुमार के कंट्रोल में नहीं, अफसरों के कंट्रोल में है और वो अपने हिसाब से बिहार में सरकार चला रहे हैं। तेजस्वी यादव की कई बातों को सच साबित कर रहे हैं, जिसके बाद नीतीश कुमार की छवि तो बिगड़ ही रही है, साथ ही साथ बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम, लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी यादव के बयानों में दम भरता हुआ नजर आ रहा है। क्या नीतीश कुमार जानबूझकर यह मैसेज दे रहे हैं कि वाकई में तेजस्वी ने जो कहा कि नीतीश बाबू अब सीएम है कहां, सरकार तो हाईजैक हो गई है, सीएम होश में ही नहीं है, कहा था उन्होंने। अब स्थिति ऐसी आ रही है कि अब चर्चा करना पड़ेगा कि यह सरकार है भी कि नहीं। अगर है तो माननीय मुख्यमंत्री जी को लीड करना चाहिए, तो वो निर्णय लेने लायक अब नहीं रह गया। कोई भी विषयों पर निर्णय जो लेना हो वो नहीं ले पा रहे, तो आखिर सरकार कौन चला रहा है? तो सरकार जो है चंद रिटायर्ड अधिकारी और दो एक नेता हैं, जो दो दिल्ली में दो पटना में हैं, वही लोग अपने फायदे के लिए निर्णय ले रहे हैं। उन लोगों का कुछ नहीं है, बीजेपी से तालमेल है, उन लोगों को अपना देखना। बिहार को इन लोगों ने छोड़ दिया, बिहार की जनता को छोड़ दिया। ये पूरी तरीके से नीतीश कुमार जी को इन लोगों ने कैद कर रखा है। अब वो होश में नहीं है, उनके केवल चेहरे को आगे करके जो है सरकार जो है चलाया जा रहा है, ये सच्चाई है। अब दरअसल हुआ यह है कि नीतीश कुमार के दिल्ली जाते ही बिहार में बीपीएससी अभ्यर्थियों पर एक बार फिर से कहर बरपाया गया है। यह विजुअल आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस वक्त देश में सबसे बड़ी खबर है, प्रियंका गांधी वाड्रा हो, राहुल गांधी हो या फिर पप्पू यादव हो, कई बड़े नेता हैं जिन्होंने अब इस मुद्दे पर मुखर होकर अपनी बातें रखनी शुरू कर दी है। जिस बेरहमी से कड़ाके की ठंड में ये वाटर कैनन छोड़ने का आदेश पड़ा, लाठी चार्ज करने के आदेश दिए गए और बीपीएससी अभ्यर्थियों पर कहर बरपाया गया, उसके बाद सवाल यह उठा कि वाकई में यह सरकार हाईजैक हो गई है। क्या नीतीश कुमार को किसी ने अब अपने कंट्रोल में ले लिया? और जब वो बिहार से बाहर गए, 2 दिन की जो यात्रा उनकी बताई गई, उस दौरान बिहार में कंट्रोल सीधे चीफ सेक्रेटरी लेकर चल रहे हैं या फिर बीजेपी के दोनों डिप्टी सीएम बेरहमी पर उतर आए हैं? बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो गया है। वैसे तो चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि 5 छात्र आकर हमसे अपनी समस्या मिलकर कहें। अब यहां सबसे बड़ा सवाल है कि इस पूरे घटनाक्रम में इस छात्र आंदोलन को राजनीति का अड्डा बनाया जा रहा है। नीतीश कुमार कमजोर पड़ गए हैं, उनके बूते का बिहार नहीं है, यह साबित करने में ना सिर्फ तेजस्वी यादव जुटे हुए हैं बल्कि प्रशांत किशोर भी जुटे हुए हैं। और जब प्रशांत किशोर इस कारनामे को अंजाम देने जा रहे थे, हालांकि उन्होंने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई सारी ऐसी बातें रखी हैं जो यह कहता है कि वो कुछ हद तक सफल हो गए, लेकिन उनका एक वीडियो सामने आया जिसमें नए नए नेता बने प्रशांत किशोर छात्रों को ही हड़का रहे हैं। कंबल हमसे लेते हो, नेतागिरी किसी और से करवाते हो, ना जाने कई सारी बातें उनके समर्थक गाली गलौज पर भी उतर आए। यह भी वीडियो वायरल हुआ, जरा सा देख लीजिए। अरे भाई, अरे बात सुनो भाई, सुनो 2 मिनट सुनो। अभी कंबल मांगे हो हमसे, हमसे नीचे करो यार, लोग मांगे हैं क्या आपसे? हाथ नीचे करो। अब आप कंबल देके धौस दिखा रहे हैं, लोग कंबल मांगे हैं, उनका नहीं है। वो दूसरे को बरगला रहे हो, हम लोग अपने दिए, बरगला रहे हो तुम। हम लोग अपने दिए हैं, हम लोग दिए चलेगा। लाइव के शेयर कीजिए। प्रशांत किशोर पहुंचे और छात्र गरम हुए। ढीला कर देंगे।
देखिए प्रशांत किशोर और छात्रों में हुई बहस। तो देखा आपने, प्रशांत किशोर यहां एक्सपोज हो गए, लेकिन बाद में उन्होंने यह भी जानकारी दी कि छात्र संसद की प्लानिंग, गांधी मैदान में इस तरीके से प्रदर्शन, यह सब कुछ हमने ही प्लान किया था। छात्र आए भी, लेकिन फिर हमें लीड करने को ऐसा था कि हम करते, लेकिन तय यह हुआ कि छात्र ही लीड करेंगे। चीफ सेक्रेटरी से मिलने के लिए छात्र जाएंगे, अपनी समस्याएं रखेंगे। वहां हजारों विद्यार्थियों के सामने सर्वसम्मति से तय किया गया कि आगे इस आंदोलन का नेतृत्व कोई कोचिंग संस्था का मालिक नहीं, कोई नेता नहीं, कोई जनसुराज नहीं, आगे इसका नेतृत्व ये बच्चे ही करेंगे। कल ये छात्र संसद में तय हुआ। पहला प्रस्ताव प्रशासन की ओर से ये आया कि आप छात्रों के डेलीगेशन से सरकार की ओर से बीपीएससी के सेक्रेटरी मिलने को तैयार है, जिसको वहां पर बैठे छात्रों ने सबने खारिज कर दिया। फिर आधे घंटे करीब 15-20 मिनट के बाद यहाँ के मुख्य सचिव अमृतलाल मीना जी ने से बात होने के बाद उन्होंने कहा कि वो छात्रों के डेलीगेशन से मिलने के लिए तैयार है। इस बात की हम लोगों ने वहां घोषणा की, क्योंकि अगर वहां 1000-1500 छात्र रह भी गए थे, वहां ट्रैफिक नहीं रुका हुआ था, छात्र कोई उपद्रव नहीं कर रहा था, किसी सार्वजनिक संपत्ति का कोई नुकसान नहीं हुआ है। पुलिस चाहती तो उसको हल्के से अपने आप छात्र वापस जा रहे थे। पुलिस ने जिस बर्बरता से लाठीचार्ज किया है, अगर लड़कों से नारेबाजी करने से लड़के उल्लंघन कर रहे हैं कानून का, तो आप लड़कों को दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं, वो कानून का उल्लंघन नहीं है। कौन से कानून में लिखा हुआ है कि पुलिस ऐसे मार सकती है? कोई नहीं मार सकता है। बीपीएससी अभ्यर्थी की समस्या है क्या? बीपीएससी अभ्यर्थी की समस्या बहुत जबरदस्त है। पेपर लीक से परेशान छात्र अपने करियर की चिंता में परेशान हैं, और क्या क्या खास मांगे हैं वो मैं बताऊं, उससे बेहतर है बिंदुवार तरीके से आप सीधे प्रशांत किशोर से ही सुन लीजिए। 5 मांगों को लेकर, पहली मांग जो छात्रों की सबसे बड़ी मांग है कि री एग्जामिनेशन कराया जाए। दूसरी मांग, जो अनियमितता बीपीएससी परीक्षा के को कंडक्ट करने में हुई है, उसकी एक न्यायिक या उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। तीसरी मांग, सोनू यादव जो लड़का, उसके परिवार को कम से कम 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। चौथी मांग कि जिन लोगों पर, जिन बच्चों पर भी आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए हैं, कल लड़के जो अस्पताल में भर्ती हैं, सीटी स्कैन हो रहा है, उनका अल्ट्रासाउंड हो रहा है, उससे भी पुलिस वाले जाकर ओडी स्लिप पर साइन करवा रहे हैं ब्लैंक में कि नामजद उनको करने के लिए। तो सारे बच्चों पर जो आपराधिक मुकदमे लगाए गए हैं उसको वापस लिए जाएं। और अंतिम और एक महत्वपूर्ण बात, जिन पदाधिकारियों ने पिछले 2 बार से लाठीचार्ज करने का ऑर्डर दिया है, जिन्होंने बच्चों पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया है, उन पर कार्रवाई हो। ये 5 मांग को लेकर ये साथी खुले मन से और अच्छे मन से सरकार के सबसे बड़े पदाधिकारी मुख्य सचिव से मिलने जा रहे हैं। तो सुना आपने, प्रशांत किशोर ने बीपीएससी अभ्यर्थियों के जो मांगे हैं चीफ सेक्रेटरी के सामने रखना, या सीएम आवास पर जो घेराव करके वो बातें रखना चाहते थे, ज्ञापन सौंपना चाहते थे, वो सब मेन मुद्दे यही हैं जो अभी प्रशांत किशोर ने बताए। प्रशांत किशोर ने कहा है कि जिन पुलिस वालों ने हम पर एफआईआर कराए, प्रशांत किशोर पर भी एफआईआर हुए, और छात्रों पर एफआईआर करवाए, अब हम उन पुलिस वालों पर एफआईआर कराएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है ये पटना में 2-4 पुलिस अफसर, इनको नया हीरोइज्म करने का आदत हो गया है। तो आपके माध्यम से मैं बता रहा हूं, आप लोगों ने सूचना दी है कि हम लोग पर एफआईआर हुआ है, आज हम लोग यहाँ के पुलिस पर एफआईआर भी करेंगे, पुलिस पर कोर्ट में भी जाएंगे, इनको ह्यूमन राइट्स में भी ले जाएंगे, और जिन बच्चों को बर्बरतापूर्ण तरीके से मारा गया है, एक उसका हिसाब होगा। खैर, यह सब बीपीएससी एक सबसे बड़ा मुद्दा इसलिए बन गया क्योंकि यह राजनीति का केंद्र बना। नेशनल मीडिया की भी नजर पड़ गई कि बिहार में यह आंदोलन बहुत बड़ा होता चला गया है। हालांकि अब यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि जो अमृतलाल मीना बिहार के चीफ सेक्रेटरी हैं, क्या वो नीतीश कुमार के खासम खास पूर्व चीफ सेक्रेटरी दीपक कुमार के इशारे पर काम कर रहे हैं, और वो अमित शाह से सीधे टच में है, ऐसा एक वरिष्ठ पत्रकार ने अंदरूनी विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से कहा है। और जदयू के कुछ खास नेता जो नीतीश कुमार जिनके मंडली से घिरे हुए होते हैं, वो सब सीधे सीधे बीजेपी को रिपोर्ट कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे आरसीपी सिंह रिपोर्ट किया करते थे। और
यह मैसेज डलवाने की कोशिश है बिहार में कि नीतीश कुमार लाचार हैं और वाकई में उनकी सरकार इस वक्त बीजेपी ही चला रही है और बीजेपी को भी इससे फायदा मिल रहा है कि वो ऐसे ही करके हर राज्य में सियासत करते हैं। धरना प्रदर्शन पर लाठीचार्ज करवा देंगे, कहीं जो है दंगा भड़कवा देंगे। तमाम ऐसे घटनाक्रम बीजेपी की पहचान रही है। नीतीश कुमार टायर्ड रिटायर्ड सीएम हो ऐसा उनका फेस तैयार किया जा रहा है। हालांकि इसका फायदा तेजस्वी यादव को भी हो रहा है। यूं दिल्ली जब नीतीश कुमार गए तो कहा गया कि महागठबंधन में जाने की अटकलें अब तेज करा देनी चाहिए। दिल्ली गए हैं तो वो राहुल गांधी से मिले होंगे, उनको एक राहुल गांधी की टीम से बड़ा ऑफर भी मिल रहा है। ऐसी खबरें भी फैलाई जा रही। नीतीश कुमार इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि बीजेपी उन्हें अभी दूध में पड़ी मक्खी की तरह फेंकने के मूड में नहीं है। अगर फेंकेगी तो नीतीश कुमार के पास विकल्प खुला हुआ है, वो दिल्ली भी हिलाएंगे, बिहार भी हिलाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार क्या अपने फैसले वाकई में खुद से ले रहे हैं? अगर ऐसा नहीं है तो जो यह घटनाक्रम बिहार में दिख रहा है, क्या यह नीतीश कुमार का ही स्टाइल है? हालांकि देखा जाए तो नीतीश कुमार इसके माहिर भी हैं। विधानसभा में पुलिस भेज देना, विपक्ष के विधायकों को पिटवा देना, इससे पहले भी लाठीचार्ज करने के आदेश पड़ जाना, क्या नीतीश कुमार ही करवाते हैं? एक बार उनसे पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि ये सब मैं नहीं करता, ये तो तत्कालीन विधानसभा के अध्यक्ष की बात सामने आई थी कि उनके इशारे पर हुआ, उन्होंने बुलवाए होंगे। विजय सिन्हा का नाम आया था। अब सवाल यह भी है कि आखिर यह देश में चल क्या रहा है, बिहार में क्या चल रहा है? जब नीतीश कुमार के हाथ में कंट्रोल नहीं है तो यह सरकार क्या राम भरोसे चल रही है? क्या ऑफिसर ही वाकई में सरकार चला रहे हैं? बीपीएससी अभ्यर्थियों का दर्द जो लोग समझ नहीं रहे, उन्हें पता नहीं है कि नीतीश कुमार हों या फिर ऐसे कई नेता लालू प्रसाद यादव हों, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी रहे हों, बिहार में जेपी आंदोलन से निकले ये छात्र नेता ही थे। और अब ऐसे ही छात्र नेता आगे बढ़ रहे हैं तो उन्हें दबाने कुचलने का यह अथक प्रयास किया जा रहा है। अब इसे देखकर कोई भी कह सकता है कि नीतीश कुमार बेबस हैं और उनके हाथ में फिलहाल तो कुछ भी नहीं है। इंतजार करते हैं कि इन सब बिहार की सियासी खिचड़ी के बीच नीतीश कुमार का कोई ठोस स्टैंड आए। वो भले महागठबंधन में जाएं ना जाएं, लेकिन वो एक फैसला लेकर बीजेपी को चौंकाने का काम कर सकते हैं। अन्यथा उनकी छवि हाईजेक गवर्नमेंट की ही रह जाएगी, जिसमें नीतीश कुमार का कोई रोल नहीं रह जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।